उड़ने वाले बाघ और विशालकाय शेर का से सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक जगह पे एक शेरनी और उसका बच्चा रहता है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ ये क्या हम जंगल में इस तरह से छुपके क्यों रहते हैं और आप हमेशा दिन में कहाँ गायब हो जाती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब उसकी माँ बोलती, अरे बेटा कोई नहीं, हमारी मजबूरी है, तुम यहीं पे ही चुपके रहा करो, मैं दिन में काम करने जाती हूँ, पैसा कमा के आती हूँ, तुम जब सब बड़ा हो जाओगे तुम्हें सब कुछ मैं बता दूँगी। ऐसा कह के उसकी माँ हर बार काम करने के लिए चले जाया करती है। बच्चा ऐसे ही अपनी गुफा में रहता। जब वह गुफा में रहता है उसे हमेशा बहुत जोरों की आवाज़ आती है। एक बार वह उन आवाज़ों के पीछे गुफा से बाहर निकल जाता है। तब वह क्या देखता है, सामने कुछ टाइगरों का, बाघों का झुंड भागता हुआ जा रहा होता है। वो भागता भागता जाता है और निकल जाता है। तब उसको लगता है, अरे ये टाइगर इतने सारे झुंड में किधर जा रहे हैं, मुझे मेरी माँ से पूछना पड़ेगा। जैसे ही उसकी माँ आती है तो अपनी माँ को ये बात पूछता है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मैंने आज गुफा के बाहर देखा कि टाइगरों का एक झुंड बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था। माँ वो कहाँ जा रहा था, कौन थे वो? तब उसकी माँ बोलती, अरे मेरी बच्चा, उनसे बच के रहना, उनके पीछे भूल के भी मत जाना, उनसे हमेशा बच के रहना, कभी मत जाना, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात मानना। ऐसा बोल के उसकी माँ उसको उस समय चुप करा देती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही हर बार उसे उन बाघों की आवाज़ आती रहती है। एक बार तो अपना मन बना के सोचता है, अरे अब तो मैं इनका पीछा करके ही रहूँगा। वह क्या करता है, वह जब वो बाघ लोग आते हैं तब वो उनके पीछे पीछे करने निकल जाता है। वो बाघ ऐसे दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तब वह शेर का बच्चा उनके पीछे जाता रहता। वो आगे जाते जाते हैं और वो बच्चा भी उनके पीछे जाता था। जैसे एक जगह आती है जहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है। रास्ता ख़त्म होने पे वो जो बाघ होते हैं उनके जादू से पंख निकल जाते हैं और वो उन पंखों के सहारे उड़ के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चले जाते हैं। वो जब शेर का बच्चा देखता है, अरे ये क्या, वो लोग तो निकल गए, मैं कैसे उनको पकड़ूं, आज तो मैं कैसे भी करके पीछा करके रहूँगा, वो कहाँ जाते हैं और वो कौन है? तभी उसके पास एक रस्सी होती है। वो उस रस्सी को फेंक के दूसरी पहाड़ी के जो पेड़ होता है उस पर बांध देता है फेंक के। उसके बाद उस रस्सी के सहारे वह चल के दूसरी पहाड़ पे चला जाता है। जैसे ही वो दूसरे पहाड़ पे जाता है और वो आगे जाके क्या देखता है, पहाड़ी के नीचे की तरफ, कि वहाँ तो दुनिया ही अलग है। वहाँ तो बहुत ही शानों से और बहुत ही बड़ा और विशालकाय महल होता है। उस महल के अंदर बहुत सारे टाइगर होते हैं और उनका एक सरताज टाइगर होता है जो बहुत ही खूंखार और डेंजर होता है। और साथ में वहीं पे ही एक शेर बंदी होता है। बस सब बहुत आराम से वहाँ पे घूम रहे होते हैं और वह जगह बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली लगती है। तब ये चीज़ें देख के शेर का बच्चा वापस उसी रस्सी के सहारे वापस उस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे आ जाता है और अपनी गुफा में आ जाता है। उसके बाद जब उसकी माँ वहाँ पे आती है तब अपनी माँ से वह सारी बात बताता है और माँ को बोलता है, माँ जब हमारे पहाड़ी की दूसरी पहाड़ी के पास इतनी सुंदर जगह है, इतना पैसे वाली जगह है, तो आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ इतनी गरीबी में क्यों रहते? हमें वहाँ चलना चाहिए ना, हम भी वहाँ पे जाके कुछ काम वाम करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा और ज़िंदगी भी अच्छे से जी पाएंगे। तब उसकी माँ बोलती, अरे बेटा तूने ये क्या किया, तूने बाघों के पीछे क्यों गया? चल कोई नहीं, तब तुझे टाइम आ गया है सच्चाई बताने का। तब बच्चा बोलता है, माँ क्या सच्चाई? तो माँ बोलती है, बेटा रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी